Assalamu alaikum, dear students. I hope all of you are doing well. My name is Arshad Hamid from Department of Statistics. I will teach you probability and statistics. Dear students, today our lecture is about introduction to statistics. Our subject code is STAT 114. STAT 114. बेटा म्यूट कर लें अपने आप को, ठीक है? Subject is probability and statistics. मैं करवाता हूँ सारा भाई को। अच्छा जी, चलें जी। व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स? स्टैटिस्टिक्स है क्या चीज? स्टैटिस्टिक्स स्टैटिस्टिक्स इज द आर्ट ऑफ लर्निंग। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है डियर स्टूडेंट्स कि हमने डेटा को किस किस चीज की स्टडी करनी होती है, उसके बारे में लर्न करना होता है, ठीक है? अब सुनिए, इट कंसर्न विद द, सबसे पहली बात है कि आपने किस चीज के बारे में स्टडी करनी है, ठीक है? लाहौर गैरिसन यूनिवर्सिटी हाइट ऑफ द स्टूडेंट्स। अब हमने क्या करना है? सबसे पहली बात है हमने डेटा कलेक्ट करना है। सबसे पहली बात है इट कंसर्न विद द कलेक्शन ऑफ डेटा, देयर सब्सिक्वेंट डिस्क्रिप्शन एंड देयर एनालिसिस व्हिच लीड्स टू ड्राइंग द कंक्लूजन। आप लोगों को आसान एक और बताता हूं कि इट इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। सबसे पहले हमने इसमें क्या करना होता है? डेटा को, अच्छा पहले तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया ना किस चीज के बारे में हमने स्टडी करनी है। सबसे पहला स्टेप क्या हुआ? आर्ट ऑफ लर्निंग या टू आइडेंटिफाई। ओके, ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विद डील्स, सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई किया और आइडेंटिफाई करने के बाद सबसे पहला स्टेप क्या होता है? डेटा कलेक्शन। सेकंड स्टेप इज, उसके बाद हमने उस डेटा को कलेक्ट कर लिया, रॉ फॉर्म में होता है, फिर हमने उसको ऑर्गेनाइज करना होता है। क्या वर्ड यूज करो? सेकंड वन इज, अच्छा ऑर्गेनाइज करके उसके बाद हमने उसके एनालिसिस करने होते हैं। लाइक आप ये कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि हमने उसकी एवरेजेस, लाइक एक वर्ड यूज करूं जिसका कि हमने एवरेज हाइट फाइंड करनी हो। मैंने आपको कहा ना कि हमने स्टूडेंट्स की एवरेज हाइट फाइंड करनी है, तो हम क्या करेंगे? लाइक सबसे पहले हमने डेटा को कलेक्ट किया, फिर उसको ऑर्गेनाइज किया, एंड थर्ड वन इज एनालिसिस। एंड फोर्थ वन देखिए, एनालिसिस मींस हमने उसकी एवरेज फाइंड कर लिए, मीन, मोड, बहुत ज्यादा लाइक टेक्निक्स हैं। विद द पैसेज ऑफ टाइम हम इनको यूज करेंगे। ओके, अच्छा जी, फिर उसके बाद एनालिसिस के बाद हमने क्या किया? उसको इंटरप्रेट करना है। लाइक क्या? द एवरेज हाइट ऑफ, कैसे एवरेज तो हमने फाइंड कर ली, लाइक 4.95, 5.5, 6.2, इट्स ओके। अब इन सारों को हमने कैसे एवरेज कैसे फाइंड करेंगे? 4.9 प्लस 5.4 प्लस 5.9 प्लस 6.2, सबको एवरेज करके जो भी सम एवरेज आ रही है वो हम क्या करेंगे? डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स। तो क्या आ गई? क्या एवरेज आप अप्रोक्सीमेट करेंगे और क्या आएगी? 5.2 चलेगी, 5.4 वैसे एवरेज होनी चाहिए, ठीक है? 5.4 कर लेते हैं। अच्छा, अब ये क्या हुआ? आपने क्या किया? इसको एनालिसिस को आपने कहा द एवरेज हाइट ऑफ लाहौर गैरिसन यूनिवर्सिटी इज 5.6। तो ये क्या हुआ? इंटरप्रिटेशन किया आपने। ओके हो गया जी, इंटरप्रिटेशन। उसके बाद है जी ऑर्गेनाइज, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, एंड अब आपने उसको प्रेजेंट करना है। देखें जी, स्टैटिस्टिक्स का काम बहुत ज्यादा है, वाइड रेंज यूज होता है। लाइक आप ये कह सकते हैं स्टूडेंट्स के, देखें आपको कोई कंपनी कहती है कि हमारे जो
डिपार्टमेंट है, उनके डिपार्टमेंट होते हैं। गवर्नमेंट आपको कह सकती है कि आप सेंसस करें, ठीक है। पाकिस्तान में देखो लास्ट टाइम ये सेंसस हुई थी, तो सेंसस के लिए क्या क्या होता है पता है? कभी किसी के घर सेंसस वाले हैं? नहीं। सेंसस होता क्या है? मर्दमशुमारी वाले वो क्या करते हैं, आपका पूरा डाटा ए टू जी, फैमिली मेंबर कौन क्या क्या करता है, सब उनके पास रिकॉर्ड होता है, ठीक है। तो फिर वो क्या करते हैं, जब वो प्रेजेंट करते हैं गवर्नमेंट को, ठीक है, तो वो क्या हो गई, प्रेजेंटेशन। अच्छा, देयर आर टू टाइप्स या टू ब्रांचेस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। लिखेंगे टू ब्रांचेस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। फर्स्ट वन इज descriptive statistics and second one is inferential statistics. First one is descriptive statistics, just like write one thing is descriptive statistics, DESCRIPTIVE. अच्छा जी, सॉरी, अच्छा जी, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स जी। अच्छा, इसमें और स्टैटिस्टिक्स में थोड़ा सा डिफरेंस है। लाइक जो स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन थी ना, ये अब उसकी ब्रांच है, ठीक है। अब रेफर्स टू द मेथड ऑफ, रेफर्स टू द, अब इसमें किस मेथड से आपने डाटा को कलेक्ट किया है, उसको क्या आगे आपने उसके ग्राफ्स बनाने हैं, चार्ट्स बनाने हैं, ये चीजें, उसके ऊपर कौन सी टेक्निक अप्लाई करनी है, ठीक है। आप देखिएगा जरा। अच्छा, रेफर्स टू द मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन, सबसे पहले वही उसको कंपेयर कीजिएगा जरा, डाटा कलेक्शन। सेकंड वन इज उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, वही बात आ गई सेम। ऑर्गेनाइज के बाद हमारे पास उसको क्लासिफाई करते हैं। पहले तो डाटा को ऑर्गेनाइज कर लिया, क्लासिफाई का मतलब ये है टेबल्स बनाते हैं, उसके चार्ट्स बनाते हैं। अब आप कहेंगे सर चार्ट्स कौन से होते हैं, कभी मैच देखा है? मैच में क्या होता है आपने, अच्छा देखो, यू मिस द यस्टरडे मैच, पीएसएल आजकल हो रहा था, ठीक है। तो अब हम सुबह उठे, हमने रात को मैच नहीं देखा, लेट नाइट मैच होते थे, ठीक है, हमने मैच नहीं देखा। हम सुबह क्या करते हैं, क्रिक इन्फो लिख के पूरे का पूरा सिनेरियो देख के आप कहते हैं यार ये देखो, ये किसकी वजह से लाहौर के अंदर लास्ट मैच हारी, आप डायरेक्टली कह देते हैं जी इस बंदे की वजह से हारी। उसको कैसे पता चला आपको, चार्ट देख के आप कह देते हैं स्कोर इसको इतना पड़ा है, ठीक है। और हर चीज आपको, आप लाइव मैच भी देख रहे होते हैं तो आपको वो स्कोर चार्ट नजर आ रहा है, बार चार्ट कहते हैं उसको। कौन सा चार्ट होता है, बार चार्ट से आपको पता चल रहा है पहले में 8 पड़ा, दूसरे में 3 6 18, ठीक है। और इस तरह जो है ये आपको क्या पता चलता है, आप खुद एनालिसिस कर लेते हैं कि यार ये देखो, ये पांचवें में अगर 18 की इंस्टेड ऑफ 18 14 स्कोर पड़ते ना तो इन्होंने जीत जाना। तो आप खुद एनालिसिस कर रहे होते हैं, ठीक है, घर बैठे, किस बेस पे, चार्ट ग्राफ्स, ठीक है। अच्छा जी, ऑर्गेनाइज के बाद क्लासिफिकेशन भी कर ली हम लोगों ने, वो क्या हुई क्लासिफिकेशन, अच्छा फोर्थ वन इज, अच्छा अब उसको समराइज कर रहे होते हैं, ठीक है, समराइज कर रहे होते हैं। एंड अब उसके बाद वो आप क्या कर रहे होते हैं उसको, द लास्ट वन इज, किसी भी काम को करके आप क्या करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, तो प्रेजेंटेशन। क्लास वाले बच्चों को क्लियर व्हाइट बोर्ड नजर आ रहा है, व्हाइट बोर्ड क्लियर नजर आ रहा है, चलिए ठीक हो गया जी। अब आपने कहा सर यहाँ पे तो हमें एक बात की समझ आई कि यहाँ पे हमने कोई एनालिसिस नहीं किए, है ना,
लाइक हमने चार्ट्स बनाए, ग्राफ्स बनाए, एनालिसिस इन दैट सेंस है कि अब देखिए एनालिसिस करके आपने उसका एक कंक्लूजन ड्रा करना होता है, एट द एंड क्या होता है, रिजल्ट आता है। तो रिजल्ट का क्या करते हैं, एनालिसिस या कंक्लूजन ड्रा करते हैं। तो अब जो हमने अब इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स लिखे, जी इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स, अच्छा, रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ अराइविंग एट कंक्लूजन, रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ, हम किस कोई कंक्लूजन ड्रा करते हैं, हम कुछ एस्टिमेट कर रहे होते हैं, हम लोग कुछ एस्टिमेट कर रहे होते हैं, दैट इज ओवर इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स अबाउट द पॉपुलेशन, अबाउट द पॉपुलेशन। ठीक है, आगे जाके आपको बताता हूं पॉपुलेशन क्या चीज होती है, सैंपल क्या चीज होती है। ठीक है, बड़े इंटरेस्ट के साथ आप लोगों को समझाऊंगा कि पॉपुलेशन आप लोग डेली यूज करते हैं लेकिन आपको पता नहीं है कि पॉपुलेशन क्या है। अब आप लोग क्या पॉपुलेशन, आबादी, हम आबादी नहीं बेटा, हम लोग थोड़ी सी मैं आपको लॉजिक के साथ समझाऊंगा कि है क्या चीज। ठीक है, अच्छा जी, अराइविंग एट द कंक्लूजन अबाउट ए पॉपुलेशन, क्या हम पूरी पॉपुलेशन को, मैंने कहा कि हमने लाहौर गैरिसन यूनिवर्सिटी की एवरेज हाइट फाइंड करनी है, तो आप क्या कहते हैं कि मैं पूरी यूनिवर्सिटी को लाइन में खड़ा कर लूं, चलें जी मैंने आप लोगों की एवरेज हाइट लेनी है, ये ठीक है? बैक एंड पे मेरी कॉस्ट भी बहुत लगेगी, मुझे हायरिंग बहुत करनी पड़ेगी लोगों की कि यार पूरी यूनिवर्सिटी का डाटा कलेक्ट करना है, इट्स टू मच एक्सपेंसिव। मैं क्या करूंगा, यूनिवर्सिटी पूरी को छोड़ के एक BSSE सेक्शन सी को सिलेक्ट कर लेता हूं, ठीक है, 30 या 40 या 50 का सैंपल ले लेता हूं, तो 600 700 स्टूडेंट्स की, लाइक ये इसके होंगे जितने 1000 आप लोगों के एससी के, उन सारों की प्रिडिक्शन लगा सकता हूं, एस्टिमेट कर लेता हूं। सैंपल जो होता है वो एस्टिमेट करता है, लाइक 100% आप क्लियर नहीं होते कि 100% श्योर नहीं होते सैंपल की बेस पे, श्योर हैं बट 100% का वर्ड यूज कर रहा हूं, 100% आप श्योर नहीं होते। ओके, चलें जी आगे चलते हैं। अब बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड, हमने जो इंफॉर्मेशन अभी मैंने कलेक्ट की है, मैंने जो आप लोगों को कहा, ये किस बेस पे मैंने की है सिलेक्ट, आपकी क्लास को मैंने एज क्या लिया, सैंपल, और पूरी BSSE को मैंने क्या लिया, पॉपुलेशन, पूरी BSSE पॉपुलेशन है, आप लोगों की क्लास है क्या हमारी, सैंपल। ठीक है, इट्स सिंपल। चलें जी आगे चलते हैं। अच्छा, अब आप लोगों ने डेटा का नाम सुना जी, व्हाट इज डेटा, वेल डन, शाबाश, गुड, कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर इज कॉल्ड डेटा, वेल डन, शाबाश जी। और कोई, एनी मेजरमेंट दैट इज ऑब्टेन फ्रॉम अ रिसर्च स्टडी, लिखें जी डेटा, द मेजरमेंट ऑब्टेन इन अ रिसर्च स्टडी इज कॉल्ड, measurement obtained in a research study are called data। मतलब इसका ये है स्टूडेंट्स कि हमने किसी भी पर्पस के लिए जो भी डेटा कलेक्ट करना है वो हमारा क्या है, जो हमने किसी पर्पस के लिए कोई भी रिसर्च करनी है ना, तो जो हम लोग कुछ कलेक्ट कर रहे हैं किसी पर्पस के लिए, दैट इज अवर डेटा। ठीक है, मैं कहता हूं कि आप लोगों के क्विज 1 के मार्क्स एवरेज निकालनी है, तो मैं क्या करूंगा, मेरा डेटा क्या होगा, ठीक है। अब देखिए जी, आपने ये वर्ड तो बहुत देखा होगा, x इज इक्वल टू 4, इसमें वेरिएबल क्या और डेटा क्या है, x एक वेरिएबल एंड सेकंड वन इज,
ठीक है, चले जी। डेटा कैन बी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। अब जरा मजे का है टॉपिक ये वाला। चलें, क्वालिटेटिव मींस विच डिस्क्राइब समथिंग, जो डिस्क्राइब कर रहा होता है, नॉट मयर्ड। मैं वर्ड क्या यूज कर रहा हूं डियर स्टूडेंट्स? दैट डिस्क्राइब समथिंग बट नॉट मयर्ड। मतलब देखें जी, टेक्सचर, ब्यूटी, स्मेल, टेस्ट, ठीक है। क्या कहोगे? बिरयानी कितनी अच्छी है? 2 पॉइंट अच्छी है, 4 पॉइंट अच्छी है, क्या कहोगे? क्वालिटी वाइज आप कहोगे यार कमाल थी, फैंटास्टिक, ठीक है। बट आप ये तो नहीं कह सकते स्मेल उसने 9 पॉइंट अच्छी लगाई हुई है, क्या कहोगे? फ्रेग्रेंस अच्छी थी, ठीक है। तो दीज आर द थिंग्स के हमने क्या किया इनको, ब्यूटी, हेयर कलर, क्या कहोगे? लेकिन ये तो नहीं कहा ना 2 4 6 8, मैयर तो नहीं कर सकते ना, ठीक है। तो ये चीजें हम मैयर नहीं कर सकते, दैट इज क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव निकला किससे है? क्वालिटी से, ठीक है स्टूडेंट्स, बात समझ आई है? कोई कुछ क्वेश्चन करना चाहते हो क्वालिटेटिव का तो मैं बता सकता, नहीं बच्चे अभी गुड हो गया। अच्छा, क्या कह रहे हैं? क्वालिटेटिव का ही बताया मैंने ये सारा। सुनो, क्वालिटेटिव मींस विच इट डिस्क्राइब समथिंग, किसी चीज को डिस्क्राइब कर रहा है। ये नहीं कह रहा कि यार 2 4 6 मैयर नहीं कर रहे, विच डिस्क्राइब समथिंग बट नॉट मैयर्ड, उसको मैयर नहीं कर सकते आप, ठीक है। जिस तरह मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दी है, टेस्ट, स्मेल, ब्यूटी या हेयर कलर, उसके अलावा जनाब अपीयरेंस, किसी की अपीयरेंस आप क्या कह सकते हो, कैसा पर्सनैलिटी, ठीक है। तो सच टाइप ऑफ थिंग्स कैन बी डिस्क्राइब बट नॉट मेजर्ड। अब चलते हैं जी, क्वालिटेटिव को छोड़ के क्वांटिटेटिव की तरफ चलते हैं। अच्छा, क्वांटिटेटिव में हमारे पास क्या होता है? अब देखो क्वांटिटेटिव कहां से निकला है? क्वांटिटी से, वेल डन। अच्छा, अब इसमें विच कैन बी मेजर्ड, इसको हम क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं, जिस तरह के लेंथ, mass, height, temperature, ठीक है, वॉल्यूम, सच ऑफ थिंग्स मैनी मोर, हम लोग इनको क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं। इसलिए मैंने क्वांटिटेटिव का वर्ड यूज किया, ओके। लेकिन आप लोगों को यह भी बता दूं कि स्टैटिस्टिक्स क्वांटिटेटिव बेस पे होती है ज्यादा। क्यों? अब आप कहेंगे सर अभी आपने कहा कि क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव को भी आप उसको स्केल में लेके जाते हैं कि लाइक 1 को एग्री, स्ट्रांगली एग्री, डिसएग्री, ठीक है, न्यूट्रल, रेटिंग में कर लेते हैं, तो हम उसको फिर यूज करते हैं स्टैटिस्टिक्स के अंदर। चलें जी डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वन इज किसकी? क्वांटिटेटिव कैन बी मेजर्ड, व्हिच कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव डेटा। नहीं, which cannot be described. Describe is the quality of something. अच्छा जी, क्वालिटेटिव डेटा कौन सा होता है? इफ द ऑब्जर्वेशन और मेजरमेंट मेड ऑन द गिवन वेरिएबल ऑफ ए सैंपल और पॉपुलेशन हैव न्यूमेरिकल वैल्यूज हो, तो हमें पता चल गया कि क्वांटिटेटिव होता है। और जिसमें हमारे पास if the data is a qualitative, words, groups and categories represent observation or measurements, like observation कर रहे हैं आप उनकी, ठीक है, कलर, yes no भी हो सकता है इसमें क्वालिटेटिव में, yes no। मैं कहता हूँ अपीयरेंस या कोई भी चीज लाइक yes no में आ सकती है। जेंडर, मेल 1 फीमेल 2, तो ये क्या हो सकता है? उसका ब्लड ग्रुप, तो ये भी किस में आता है? क्वालिटी में। अच्छा, वेरिएबल क्या होता है? व्हाइट बोर्ड पे मैंने पहले एग्जांपल दी थी, हाँ कह सकते हो, उनके इंडिविजुअल पे डिपेंड कर रहा हो। वेरी गुड, क्या बेटे का नाम है? उमेमन, वेल डन बेटा, शाबाश। सुनिएगा जरा क्या करता है
कि दैट वेरी फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। कैसे? आपके ग्रेड्स को रहने देते हैं, किसी और चीज की बात कर लेते हैं, हाइट की बात कर लेते हैं। चले दोबारा, हाइट इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी कर रही है, इनकम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी कर रही होती है, ठीक है। तो सच टाइप ऑफ थिंग्स आप लोगों को वेरी जो कर रही होती हैं फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। लाइक देखें, मैंने जी आपने कहा एक्स में मार्क्स आपके क्विज 1 में 4 हैं, सेकंड वन के क्या है जी अली के, नहीं 5 में से, तो 3.5, थर्ड वन के इसी तरह चलते गए, तो ये क्या है हमारा वेरिएबल है, ठीक है, एक्स की वैल्यूज कह सकते हैं। तो वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी कर रही है, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती है या कंडीशन हो सकती है दैट वेरी फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, दैट्स ओके। चलें जी, टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। हमारे पास टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स, 2 टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स, क्वालिटेटिव, अब मैं वर्ड यूज कर रहा हूं वेरिएबल, क्वालिटेटिव वेरिएबल, एंड सेकंड वन इज बेटा क्वांटिटेटिव वेरिएबल, ओके। चलें जी लिखें, आप लोगों को बता दूं, द वेरिएबल दैट डिस्क्राइब वेरिएबल, अब जरा वही डेफिनेशन पिछले वाली सेम है, दैट डिस्क्राइब समथिंग, वेरिएबल दैट डिस्क्राइब समथिंग इट इज कॉल्ड क्वालिटेटिव, और द वेरिएबल दैट कैन बी measured इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव। एग्जांपल्स लिख लें क्वालिटेटिव वेरिएबल की, क्या, लाइक ब्रांड्स ऑफ पीसी, लिनोवो, तोशिबा और एप्पल, डेल, ठीक है, लिनोवो, हाँ, एचपी। अच्छा, मैरिटल स्टेटस क्वालिटी में आता है, मैरिटल स्टेटस, मैरिटल शादीशुदा है, यस और नो, क्वालिटी, ठीक है। नेक्स्ट इज हेयर कलर, वेल डन, क्या बात है, वेल डन बेटा। अच्छा जी, अब चलते हैं जी क्वांटिटेटिव वेरिएबल की 2 आगे टाइप्स आती हैं। अब क्वालिटेटिव खत्म हो गया, क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स की 2 टाइप्स हैं आगे नेक्स्ट। अच्छा जी, अब देखें जी क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स हमारे पास, फर्स्ट वन इज डिस्क्रीट। अच्छा, डिस्क्रीट का वर्ड क्या होता होगा वैसे, कोई जनरल परसेप्शन दे सकते हैं आप प्लीज? जी बेटा बोले, कोई नहीं, यही कह दें एग्जैक्ट नंबर जो होगा उसको क्या कहेंगे, डिस्क्रीट। और कंटिन्यूस वो होगा जो वेरी करेगा बीच में, लाइक 2 और 3 के बिटवीन में हमारे पास कितना इंटरवल होता है, दैट इज कंटिन्यूस। अच्छा जी, डिस्क्रीट का एग्जांपल दे जरा, नंबर ऑफ चिल्ड्रंस इन अ फैमिली, 2 नहीं 4 5 6 पे चले जाएं, अब ये तो नहीं। स्टोक्स ए गोल्फ होल, मतलब आपने कितने स्टोक्स लगाए कि गोल्फ होल में बॉल चली गई। गोल्फ किस किस को पसंद है, गोल्फ कभी नहीं देखी होगी, ठीक है, हाँ इसलिए हम लोग से दूर है। चलें जी, लेकिन कितने स्ट्रोक्स में बॉल, 2 3, कोई फर्स्ट में फेंकता होगा, ठीक है। तो वो स्ट्रोक्स आपने ये तो नहीं कहा 2.5 स्ट्रोक्स, कितने का, 2 3 3 4 कर ले, जितने मर्जी कर ले, बट अच्छा आगे टीवी सेट्स ऑन, आपके टीवी के अंदर कितने लाइक वो आ रहे होते हैं आपके पास चैनल्स, क्या कहते हो 2 नहीं 98.9 चैनल आ रहे होते हैं, क्या कहते हो, 100 तो नहीं आ रहे होते वैसे, मैंने देखा 65 के बाद वही रेपिटेशन शुरू हो जाती है, 70 के बाद, क्या हाँ हाँ, ये बात तो ठीक है, 100 प्लस आते होंगे, फिर मैंने नहीं लगवाई यार। चलें जी आगे चलते हैं, अमाउंट। अच्छा, कंटिन्यूस वेरिएबल पर चले, सेकंड नंबर 1 पे, पहला था डिस्क्रीट, ये क्वांटिटेटिव की है
डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस, और फर्स्ट हमारे पास डिस्क्रीट हो गई। अब सेकंड पे चलते हैं कि जो वेरी कर लाइक वो उसके इंटरवल के अंदर फाइंड कर सकते हैं कि उसका इंटरवल हो सकता है यहां से 0 to 100, 0 to, अब देखिए चलें जी, अब जरा देखिएगा, अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स पेड कंटिन्यूस, CO कंटिन्यूस, CONTINUOUS कंटिन्यूस वेरिएबल जी, लिखें जी, अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स पेड, मतलब हर बंदा डिफरेंट टैक्स पेड कर रहा है अकॉर्डिंग टू हिज इनकम। सही है। फिर क्या जी, वेट ऑफ ए स्टूडेंट, वेट ऑफ स्टूडेंट जी बेटा, वेट ऑफ स्टूडेंट वेरी करता करता कैसे? हाँ ठीक है। ईयरली रेनफॉल इन लाहौर कह लें आप, है ना, मेरी करती है हर साल। चलें जी, अब बहुत ही मजे के टॉपिक की तरफ आ गए हैं।